94 क्वेश्चन में दिया है कि राम और श्याम दो दोस्त हैं और दो दोस्तों के 5 साल पहले का जो अनुपात दिया है वो 3:1 दिया है और 5 वर्ष बाद का जो रेशो दिया है 2:1 दिया है। अब हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि राम और श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, कि वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। उम्र तो हम क्या करेंगे, 3:1 हो गया और 2:1 हो गया। 5 साल पहले की बात है, पहले की, और 5 साल बाद की बात है। अब यहां पे देखेंगे कि इन दोनों रेशो को या तो अपन नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों रेशो को घटाएंगे। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। हमारा क्या होना चाहिए, इधर पे रेशो जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, चाहे 2-2 आए, चाहे 3-3 आए, चाहे 4-4 आए, चाहे 1-1 आए, रेशो होना चाहिए सेम। लेकिन यहाँ पे सेम कहाँ हो रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेशो दिया है जो 3:1, इन दोनों को जोड़ लो तो 4 आ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जो आएगा इधर पे उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 और 1 में, और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 और 1 में। तो यही हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 का 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 का 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। हमें यही शर्त फॉलो करनी थी कि लास्ट में जो रहना चाहिए वो रेशो होना चाहिए हमारा सेम। रेशो हमारा सेम आ गया इधर पे, तो 1 की वैल्यू हमें 10 साल दी है, क्योंकि हमें 10 साल पहले की बात हो रही है, 10 साल बाद की बात हो रही है। तो 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू जो हो जाएगी, पहले यहाँ तो यहाँ कर लें या वहां कर लें, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। चूंकि ये बाद की बात है तो पहले की बात क्या होगी, पहले की बात क्या होगी, पहले की बात क्या होगी कि इसमें अगर यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ना हमें फर्स्ट पे रखना पड़ेगा। 1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, तो इधर पे हो जाएगा 30, इधर पे हो जाएगा 10,000। तो 5 साल पहले की बात है, 5 साल बाद की बात क्या हो जाएगी, ये 35 साल का हो जाएगा प्रेजेंट में, और ये कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का। ये 15 साल का हो जाएगा। ये हमें याद करना था। लेकिन हमारा लेटेस्ट एक और मेथड है, उस मेथड के अनुसार हमें x की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। x क्या होता है, इस मेथड पे जाते हैं। टाइम अंतर क्या होता है, अंतिम रेशो का अंतर क्या होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर क्या होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो पहला रेशो दिया है 3:1 पहला रेशो दिया हमारे लिए, बाद का रेशो दिया है 2:1, ऐसा लिख लेना है। और समय का अंतर बीच में लिख लेना है कहीं पे भी। समय का अंतर कितना आया, 10 आएगा, 10 साल पहले और 10 साल बाद की बात हो रही है। तो टाइम का अंतर हमें ज्ञात करना है, तो टाइम का अंतर 10, ये बीच में अंतर जो लिखा है टाइम का अंतर लिखा है, तो टाइम का अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इधर पे लिखा है अंतिम रेशो का अंतर, अंतिम रेशो ये है लास्ट रेशो, और ये फर्स्ट रेशो है। हमेशा ऐसा बना लेना है क्वेश्चन में, ये लास्ट रेशो है। तो लास्ट रेशो का अंतर कितना, 2 - 1 = 1। क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर, 1 का 1 में 3, 2 का 2 1 में 2, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। 3 - 2 = 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जो हमने यहाँ पे 10 ज्ञात किया, इतना सब करने के बाद ये डायरेक्ट x की वैल्यू 10 आ गई। हम सीधे क्वेश्चन में यहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट दिया था तो फर्स्ट से हम ज्ञात कर लेंगे, 30 ईयर हो जाएगी और 10 ईयर हो जाएगी। अब चूंकि 5 साल पहले की बात है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, राम की उम्र 35 साल हो जाएगी और श्याम की उम्र 15 साल हो जाएगी। दिया है इधर पे 95 क्वेश्चन में दिया है राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुना है। राम की आयु 4 है तो इसकी बेटी की आयु 1 है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले आ जाएंगे 9 और ये 1 गुनी हो जाएगी। हम वही मेथड लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर पे 1 हो जाएगा, इधर पे 9 हो जाएगा, इधर पे 1 हो जाएगा। समय का अंतर आया 5, समय का अंतर आया कितना, 5 आया, समय का अंतर आ गया 5। तो इधर पे हम सबसे पहले क्या था हमारा फॉर्मूला, समय का अंतर 5 दिया है, और इधर पे दिया था कि लास्ट रेशो का अंतर कितना 8 दिया है, 9 - 8 लास्ट रेशो का अंतर,
और प्लस प्रोडक्ट का अंतर, प्रोडक्ट करेंगे इसका 1 का 4 आ गया, 1 का 4 में करेंगे 9 एकम 9, 9 आ गया। इनका अंतर कितना आ गया 5, इधर में 5 लिख दे, 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो हमें वर्तमान ज्ञात करना था, वर्तमान का रेशो हमारे लिए यही दिया गया है, तो 8 चुके 32 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 8 ही हो जाएगी। 96वें क्वेश्चन में दिया है कि पिता की उम्र बेटी की उम्र की 1/3 यानी 3 गुना है। तो पिता की उम्र कितनी हो गई 3, बेटी की उम्र हो गई 1, और 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 1/6 गुना थी। तो हमें ज्ञात करना है कि शादी के समय उसकी मां की उम्र पिता की उम्र के 5 वर्ष कम थी। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि बताइए कि मां की उम्र कितनी थी। तो बस सीधे जाएंगे हम। तो अंतर आया, समय का अंतर 5, समय का अंतर आया 5, लास्ट रेशो का अंतर आया 5, और इनका प्रोडक्ट जो था 1 का 3 आ गया और 6 एकम 6 6 आ गया। इनके प्रोडक्ट का अंतर कितना आ गया 3 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25/3 आ गई, 25/3 आ गई, मतलब 25/3 आ गई। तो हम गुणा करते थे इसमें, 25/3 गुणा करेंगे 3 में, तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी 25/3 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 25 साल आ जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र 25 साल और लड़के की एक इक्वल टू 25/3, यानी 8 साल 4 महीने का है लड़का। क्योंकि हमें यहाँ पे दिया था कि शादी के समय पिता की जो उम्र थी यानी माता की उम्र 5 साल कम है शादी के समय। अंतर जो उम्र का रहता है वही अंतर हमेशा चलता रहता है। जैसे आज मैं 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, और मेरा कोई छोटा भाई 15 साल का है, मेरी और उसकी उम्र में 6 साल का अंतर है। जब मैं मरने वाला हूँगा वो भी जीवित होगा तो मेरी और उसकी उम्र का अंतर भी 6 साल होगा। तो शादी हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, वो 8 साल का क्यों ना हो जाए, उम्र का अंतर वही रहेगा, सेम रहेगा। तो 5 साल छोटी है माँ पिता से, 25 ईयर माइनस 5 इक्वल टू 20, माँ की उम्र कितनी हो जाएगी 20 साल। क्वेश्चन नंबर दिया 97, मीना और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष। मैंने बताया 10 साल बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है, 20 साल बाद उनकी आयु का अंतर 35 है, 1 साल बाद उनकी आयु का अंतर 35 है। भाई जो अंतर उम्र का है वो ही रहेगा। आज मैं आज पैदा हुआ, 20 साल का हो गया, मेरा छोटा भाई 15 साल का है, जब 60 और साल के हो जाएंगे तो मेरा भाई ऑफकोर्स सी बात है 55 साल का हो जाएगा, 5 साल का अंतर तब भी रहेगा, उसके लिए भी टाइम बढ़ा, मेरी वैसा थोड़ी होगा वो कम हो जाएगा। तो यहीं पे देखेंगे इनका जो वर्तमान का अनुपात दिया है 3:8 दिया है, तो अनुपात का अंतर कितना है 5, लेकिन अंतर जो उम्र का अंतर दिया है 35 दिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, 7 दिया। तो ये हो जाएगी कितने साल की 21 साल की, ये हो जाएगी 56 साल की, 7 या 56। अब 4 साल बाद हमें पूछा है कि 4 साल बाद इनका रेशो क्या हो जाएगा। तो 4 साल दोनों जुड़ जाएंगे तो 60 साल की हो जाएगी, 25 साल की हो जाएगी। इनका रेशो निकालेंगे तो 5 साल, 5 5 अनुपात 12 आ जाएगा।